प्रकाश जी, मैंने आपको आज इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि आप जितने विस्तार से इस मुद्दे पर बात करेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि देश के और लोग भी इस पर बहुत गंभीरता से बताएंगे, क्योंकि आप मोटे तौर पर किसान भी हैं, किसान की सारी पीड़ा को समझते हैं, सीड्स को समझते हैं, बीज को समझते हैं, ऑर्गेनिक खेती को समझते हैं, खाद वाली खेती को समझते हैं, सब कुछ को समझते हैं। पहले तो ये बताइए प्रकाश जी, क्या हमारे देश के लोगों को बिल गेट्स के बारे में जानकारी नहीं है कि बिल गेट्स कहां कहां इन्वॉल्व है? और अगर जानकारी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल गेट्स से इतने सांगोपांग रिश्ता क्यों रखे हुए हैं? और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज से क्या नुकसान हो रहा है हमारी आबादी को? फर्टिलाइजर से, इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड ने पेस्टिसाइड से क्या नुकसान हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि हम फर्टिलाइजर जो देते हैं, पेस्टिसाइड जो देते हैं, उससे किसानों की उत्पाद बढ़ रही है, उसका इनकम बढ़ रहा है, और इनकम बढ़ने से जो है किसानों की सेहत अच्छी हो रही है, वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। जी बोलिए प्रकाश जी। हाँ, अच्छा, नहीं देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो बातें हैं ये एक गिमिक है लोगों को गुमराह करने का, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, ऐसा है, हमारे देश का नाम जो था वो सोने की चिड़िया था पहले। तो ये सोने की चिड़िया वाला देश अभी फिलहाल में ये एकदम इस तरीके से कैसा हो गया है कि जहां पे हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी किसान, वही आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे विदर्भ में रोज कम से कम 10 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विदर्भ को भी बोले जाता है कि वरहाड और सोने की। प्रकाश जी, आज भी कर रहे हैं क्या? आज भी कर रहे हैं क्या? क्या आज भी कर रहे हैं किसान आत्महत्या? आज के समय में भी कर रहे हैं किसान आत्महत्या? देखिए, ऐसा है, 2007 एक से जब मैंने चालू किया किसानों की आत्महत्या को नोट करते करते, तो 2007 तक के जब मैं आया है करते करते, तो रोज की कम से कम 2 से 3 किसान की आत्महत्या हो गई थी। उसके बाद में माननीय पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी ने मुझे बुलाया था उसी विषय को चर्चा करने के लिए, और जो चर्चा हुई उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने 72,000 करोड़ रुपीस का पूरे देश को व्यवहार दिया। मैं तो गया था दुखड़ा सिर्फ विदर्भ का लेके, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं कोई विदर्भ का पंतप्रधान नहीं हूं, मैं देश का पंतप्रधान हूं, तो मैं पूरे देश का देखूंगा। 72,000 करोड़ रुपीस का उन्होंने 2007 में लोन व्यवहार दिया था। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, मेरे ध्यान में यह आ गया कि लोन व्यवहार जो हुआ है इसका किसानों से क्या संबंध है। मूल रूप से पहले ये देखना चाहिए आशुतोष कि किसान पहली बात में लोन ले क्यों रहा है? कौन आदमी जो लोन ले रहा है? ये वो आदमी है कि जो 1965-70 तक के ये इसके गांव में, खेड़े में, घर में ये बैंकों के मैनेजर जाते थे, भीख मांगते थे कि भाई डिपॉजिट दे दो, डिपॉजिट दे दो, क्योंकि उनको मालूम था कि यहाँ पे ही उपज होती है, यहाँ पे ही मल्टीप्लीकेशन हो रहा है पैसों का। एक दाना डालो तो हजारों लाखों दाने निकलते हैं। तो नेचुरली ही वॉज प्रोड्यूसर। तो नेचुरली ये सारा का सारा पैसा जो था उसी समय पे किसानों के पास में था, और गांव खेड़े से ही बैंकों में डिपॉजिट मिलता था। तो बैंकों में डिपॉजिट रखने वाला एक जमाने का किसान, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई है कि वो बैंकों से लोन लेने लगा, और बाद में ऐसी परिस्थिति हो गई कि वो लोन चुका नहीं सकता, और उसकी बेइज्जती हो रही है समाज के अंदर, घर में बेइज्जती हो रही है। तो वो बेइज्जती के कारण वो उसको बाहर मुंह दिखाने को जगह नहीं, ऐसा उसको लगता है। हालांकि हमारे देश के अंदर तो लाखों करोड़ रुपए के लोन डुबा के वापिस से कॉलर टाइट करके नई कंपनी निकाल के नए लोन लेने वाले का ये देश है। लेकिन किसान ये इतना खुदगर्ज है कि उन्होंने जाके, वो जब उसकी बेइज्जती होने लगी समाज के अंदर, जाके वो आत्महत्या करना पसंद करता है, लेकिन घर वाले लोगों के सामने या समाज के अंदर वो खुद की बेइज्जती नहीं होने देता।